फ़लसफ़े से इनको इंतहाई दिलचस्पी है। कारवाने अदब बरतानिया और हल्का अरबाब ज़ौक़ की तरफ से मुनक़िदा प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मकाले पढ़ चुके हैं। दावत दूंगी अनवार अहमद आपको कि आप तशरीफ़ लाइए और जो मकाला आपने आज की इस तकरीर में पढ़ना है वो शामिल कीजिए। इल्म-ओ-अदब में दबिस्तान सर सैयद ने एक बड़ी तब्दीली की बुनियाद रखी। मुसलमानान हिंद की समाजी और तहजीबी तरक्की की गर्ज से सर सैयद ने दो बातों पर ख़ुसूसन तवज्जो दिलाई। एक ये कि मुसलमानों को उनकी मौजूदा पस्ती का एहसास दिलाया जाए और उन्हें गुजार किया जाए। ये काम अल्ताफ़ हुसैन खागी ने अंजाम दिया। दूसरा ये कि मुसलमानों की अज़मत रफ्ता की तारीख़ और वाक़यात को नई नस्ल के सामने यूँ पेश किया जाए कि वो अपनी अज़मत गुज़श्ता को दोबारा हासिल करने की जानिब माहिर है। इस काम को अंजाम देने वाली शख्सियत शिबली नोमान। शिबली 3 जून 1857 को आज़मगढ़ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद अरबी ज़ुबान की तहसील की। मौलाना फारूक चरियाकोटी से माक़ूलात की तमाम मुरव्वजा किताबें पढ़ी। मंतक़ की नज़री और अमली तरबियत हासिल की। इसके बाद रामपुर में मौलाना अरशद हुसैन मुजद्ददी से फ़िक़्ह हनफ़ी का दर्स हुआ। बाद में लाहौर में मौलवी फैज़ुल हसन सहारनपुरी और मौलाना अहमद अली मुहद्दिस सहारनपुरी से इल्मुल अदब और हदीस की तालीम हासिल की। 19 बरस की उम्र में वकालत का इम्तहान पास किया और हज पर तशरीफ़ ले गए। 1877 में मौलाना जमालुद्दीन अफ़ग़ानी की तहरीक इस्लामी में शिरकत इख्तियार की और दर्स व तदरीस से वाबस्ता हो गए। 1883 में अलीगढ़ कॉलेज ने अरबी ज़ुबान की तदरीस के लिए शिबली का इंतख़ाब किया। यहाँ शिबली का सर सैयद से ताल्लुक़ पैदा हुआ। बाकायदा मुलाकातों से सर सैयद को उनके इल्म का अंदाज़ा हुआ और वो अक्सर शिबली से मजहबी और कलामी मामलात पर तबादला ख्याल हुआ। यही वो वक्त था जब सर सैयद के कुतुब खाने में नई और नादिर कुतुब को देखकर शिबली का तारीखी ज़ौक़ बेदार हुआ और इस्लामी तारीख़ लिखने का ख्याल उनके ज़हन में पुख्ता हुआ। इस्लामी तारीख़ और सवानेह पर आपकी पहली तसनीफ़ अल-मामून थी। ये किताब 1887 में चली। इसमें बनी अब्बास के नाम पर हुक्मरान मामून रशीद के अहम सल्तनत के हालात, इल्मी कारनामों और इखलाक़ व औसाफ़ को बयान किया गया। 1892 में सीरत-उन-नुअमान के नाम से इमाम अबू हनीफ़ा की सवाने उम्री मुकम्मल की, जिसमें इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी और उनकी खिदमात को नहायत तहक़ीक़ के साथ पेश किया। इन तसानीफ़ को बेहद पज़ीराई मिली। अलीगढ़ में उन्हें यूरोप के ख़यालात और इल्मी तहक़ीक़ात से आगाही का मौका भी मिला। यहाँ शिबली के प्रोफेसर आर्नल्ड से गहरे ताल्लुकात कायम हो गए, जिनसे शिबली ने मगरबी ज़ुबानों और अलूम की तहसील में इस्तिफ़ादा किया। 1892 में शिबली ने मिस्र और शाम का सफ़र किया। इस सफ़र में आपने न सिर्फ रोम और शाम बल्कि तुर्की और मिस्र की इल्मी और फिक्री तब्दीलियों को करीब से देखा। मिस्र में आपकी मुलाकात मौलाना अब्दुल्लाह से भी हुई। तुर्की के सफ़र में उस्मानी सुल्तान ने उन्हें तमग़े मशीदी और सनद अता की। वापसी पर मौलाना शिबली ने इस सफ़र के हालात सफ़रनामा रोम और मिस्र और शाम के नाम से किताबी सूरत में शाये किए। 1894 में मौलाना को शम्सुल उलमा का खिताब दिया गया। इसी ज़माने में अलीगढ़ और शिबली के ताल्लुकात में दरार आना शुरू हुई। सर सैयद के कॉलेज के अमली मामलात से दूर होने और सैयद महमूद के मुख्तार कुल बन जाने के बाद कॉलेज की इंतज़ामिया से शिबली के मरासम बहुत खुशगवार नहीं हुए। आपने कई मरतबा इस्तीफ़ा पेश किया मगर उसे कबूल न किया गया। आखिर कॉलेज से 1 साल की रुख्सत की ताकि वो अपनी मशहूर तसनीफ़ अल-फारूक की तकमील कर सके। 1894 में जब दारुल उलूम नदवतुल उलमा की बुनियाद रखी गई तो इसके मुअस्सिसीन में अल्लामा शिबली नौमानी भी शामिल थे। नदवा का बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमानान हिंद की इस्लाह इस तरह की जाए कि उन्हें मगरबी तालीम के साथ उनकी तहजीब और तमद्दन का शऊर देने वाली मशरकी तालीम भी दी जाए। सर सैयद और शिबली के नुक्ता हाय नज़र में बुनियादी फ़र्क भी यही था। सर सैयद ने जदीद तालीम की बुनियाद रखते हुए पहले कदीम इमारत को करा कर तथा हमवार और दुरुस्त करना चाहिए और बहुत से मामलात में इंतहा पसंदाना रविश इख्तियार की, जबकि शिबली की ये ख्वाहिश थी कि वो नदवतुल उलमा के ज़रिए दुनिया को दिखाएं कि कदीम और जदीद का मिलाप किस तरह हो सकता है। 1898 में सर सैयद अहमद खान के इंतकाल के बाद शिबली अलीगढ़ कॉलेज से मुस्ताफ़ी होकर आज़मगढ़ चले आए, जहाँ उन्होंने अपनी किताब अल-फारूक मुकम्मल की। ये किताब फारूक आज़म हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद की मुफस्सल तारीख़ जो मुस्तनद कुतुब से अख़ज़ करके लिखी गई है। इसे शिबली की बेहतरीन तसानीफ़ में शुमार किया जाता है और इसकी अंग्रेज़ी, फ़ारसी और तुर्की में तराजुम हो चुके हैं।
1901 में शिबली रियासत हैदराबाद में नाज़िम सररिश्ता उलूम व फ़नून के अहदे पर मुकर्रर हुए। 1905 में उससे अलहदगी के बाद दारुल उलूम नस्बतुल उलमा के मोतमद की हैसियत से लखनऊ आ गए। उन्होंने यहाँ अंग्रेज़ी ज़ुबान की तहसील लाजमी करार दी और निसाब जदीद खतूत पर सवार किया। अब न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि यूरोप और दीगर मुल्कों से भी मुतअल्लिमीन और मुस्तशरिकीन आपसे इल्मी मामलात में रहनुमाई के लिए रजू करते थे। 1913 में सल्तनत उस्मानिया की जानिब से मदीना में यूनिवर्सिटी कायम करने का मंसूबा पेश हुआ तो उसका निसाब वज़ा करने वाली जमात में मौलाना शिबली नौमानी का नाम दिया। शिबली की कुतुब में इल्म कलाम की तारीख पर मुश्तमिल तसनीफ अल-ग़ज़ाली, इल्मुल कलाम, अल कलाम और सवाने मौलाना रूम इसलिए काबिल ज़िक्र है कि उनमें उन्होंने मुसलमानों के इल्म कलाम की तारीख बयान करने के अलावा जदीद इल्म कलाम को पहली मरतबा मुरतब करने की कोशिश की। उनकी किताब इल्मुल कलाम की वजह से शिबली के अकायद के हवाले से कुछ गलत फहमियाँ भी पैदा हुई जो उनकी और सैयद सलमान नदवी की वजाहत के बाद खत्म हुई। इन कुतुब को आज भी इल्म कलाम की तारीख के हवाले से नहायत मोतबर तस्नीफ माना जाता है। मौलाना शिबली की एक अहम तस्नीफ औरंगज़ेब आलमगीर पर एक नज़र मौलाना मोहम्मद अली जौहर की दरख्वास्त पर लिखी गई। इसमें शिबली ने औरंगज़ेब पर गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात का तहकीकी जवाब दिया। उनके शेरी ज़ौक़ ने उनके कलम से दो ऐसी तसानीफ़ निकलवाईं जिन्होंने मौलाना शिबली को उर्दू और फ़ारसी की शेरी तनकीद में एक अहम मुकाम पर फायज कर दिया। उनमें पहली किताब मवाज़ना अनीस व दबीर है। ये असल में मीर अनीस के कलाम पर तफसीली मुहाकमा है जिसमें उन्होंने अनीस को दबीर पर फौक़ियत दी है। इसमें शिबली ने मरसिया की तारीफ बयान करते हुए महासन शेरी पर तफसीली बहस की है और अनीस के मरसियों को इन महासन और फसाहत और बलागत के असूलों पर परखा है। ये 1907 में शाये है। अदबी तनकीद में शिबली की दूसरी तसनीफ शेरुल अजम है जो 5 जिल्दों में मुकम्मल हुई। इस किताब में फ़ारसी शायरी की मुख्तलिफ असनाफ का मुहक्किकाना नज़र से तज्ज़िया किया गया है। फ़ारसी शायरी की तारीख, फ़ारसी गो शुअरा के कलाम पर तनकीद और उनके कलाम के मुताले के लिए ये किताब बेनज़ीर है। अपने तनकीदी मयार की वजह से इस किताब को ईरान में भी सराहा गया। शिबली ने तनकीदी, तारीख़ी, तालीमी, अदबी, मजहबी और फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत पर बहुत से मज़ामीन भी लिखे जो मक़ालात शिबली के नाम से 8 जिल्दों में शाया हो चुके हैं। शिबली का सबसे आखिरी और सबसे बड़ा कारनामा यानी उनका मैग्नम ओपस और स्वान सॉन्ग बिलाशुबा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंसूबा है। जुलाई 1913 में जब नज़वा में अपनी तजदीदी कोशिशों की सख्त मुखालफत की वजह से शिबली मुस्ताफ़ी हो गए तो उन्होंने इस मंसूबे पर जमकर काम करना शुरू किया। अपने इस काम को कुछ अशार में यूँ बयान किया। अजम की मदाह लिखी, अब्बासियों की दास्तान लिखी। ये अपनी किताब अल मामून और शेरुल अजम की तरफ इशारे हैं। अजम की मदाह की, अब्बासियों की दास्तान लिखी, मुझे चंदे मुकीम आस्तान गैर होना था, मगर अब लिख रहा हूँ सीरत पैगम्बर खातम, खुदा का शुक्र है यूँ खात्मा बिल खैर होना था। अभी पहली जिल्द मुकम्मल करने के बाद दूसरी पर काम शुरू ही किया था कि मरज़ुल मौत में मुब्तला हुए। वफ़ात से चंद रोज़ कबल शागिर्द अज़ीज़ सैयद सलमान नदवी को हदायत की कि सीरत मेरी तमाम उम्र की कमाई है, सब काम छोड़कर सीरत तैयार करो। चंद रोज़ बाद 18 नवंबर 1914 को इस जहान फ़ानी से कूच किया। उनकी ख्वाहिश को सैयद सलमान नदवी ने पूरा किया और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बकिया जिल्दों को बरसों की मेहनत के बाद मुकम्मल करके शाये किया। यूँ तो उर्दू में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आज करीबन 100 बरस गुजरने के बाद भी सीरतुन नबी को उर्दू ज़ुबान में सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी गई बेहतरीन किताब माना जाता है और इसके दीगर ज़ुबानों में भी तराजुम हो चुके हैं। शिबली अपने दौर के नुमाइंदा तर्जुमान थे। इस्लाम से गहरा लगाव उनकी बुनियादी खसूसियत थी। वो सारी उम्र मोतरज़ीन को इल्म कलाम के ज़रिए जवाब देकर इस्लाम का दिफा करते रहे। मज़हब, तारीख़ और इल्म कलाम उनकी दिलचस्पी के ख़ास मैदान है। वो जिस मौजू पर भी कलम उठाते हैं उनका उसलूब अदबी ही रहता है। वो अपनी मुतख़य्यला और क़ुव्वत इस्तदलाल से अपने तर्ज़ अदा में ऐसा तनासुब और रंगीनी भरते हैं कि कारी के लिए आज भी उनकी तहरीर में कशिश और दिलचस्पी है। वो सर सैयद और हाली की तरह नसर को आम सतह पर नहीं लाते। उनकी नसर एक आलम की नसर है जो ख़ास मतानत, इस्तदलाली मिजाज और शायराना रंगीनी के साथ खतीबाना लहजे में लिखी गई। शिबली नहायत आला शेरी ज़ौक़ रखते थे और ख़ुद बहुत उम्दा शायर थे। फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में शिबली के कुलियात मुरतब होकर छप चुके हैं। उनकी फ़ारसी गज़लें और उर्दू में लिखी गई सियासी नज़में ख़ुसूसन सुबह उम्मीद, मारका कानपुर और हंगामा तराबलस व बुल्कान बहुत मशहूर हैं।
شبلی بذات خود ایک قبرستان کے بانی ہے جس نے نہ صرف اپنے عہد میں مسلمانوں نے ہند کی اجتماعی فکر کو متاثر کیا بلکہ ان کے نامور جانشینوں نے آنے والے دور میں بھی مسلمانوں کی علمی فکری اور سماجی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. ان کے مشہور ترین شاگردوں میں سید سلمان ندوی، مولانا حمید الدین فراہی اور اردو کے بے مثل انشا پرداز اور عالم دین مولانا ابوالکلام آزاد شامل. علامہ شبلی کی شگفتہ نثر کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. یہ اقتباس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد اول سے لیا گیا ہے جس میں شبلی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت موقع بیان کیا ہے. کہتے ہیں چمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں. چرخ نادرائے کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس طرح سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں. لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے. سیارگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم براہ تھے. چرخ کہن مدت ہائے دراز سے اسی صبح جانواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا. کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابروباد کی تردستیاں، عالم قدس کی انفاس پاک، توحید ابراہیم، جمال یوسف، موجز ترازی موسیٰ، جانوازی مسیح سب اسی لیے تھے کہ یہ بتاہائے گراں عرض شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئے. آج کی صبح وہی صبح جانواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرق فال ہے. توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی. آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئی. اخلاق انسانی کا آئینہ پر ہوئے خود سے چمک اٹھا. یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوش آمنہ، شاہ حرم، مران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف لائے. عزت و اجلال ہوا. بہت شکریہ.